जय श्री राम आज मैं दोस्तों। आप सबके सामने एक छोटी सी बात रखनी चाहती हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि गर्भ संस्कार ये क्या होता है। ये एक ऐसी चीज़ है जब आपके पेट में बच्चा होता है, जैसे कोई नई माँ बनने वाली उनके लिए ये थोड़ा ज़रूरी है। अब तो जो बन चुकी उनका तो नहीं है, लेकिन जो बनने चाहती हैं या बनने वाली हैं, तो क्यों ऐसा बात बोला जाता है कि जब आपके पेट में बच्चा है तो आप खुश रहो, हैप्पी रहो, माइंड शांत रखो। ऐसा इसलिए होता है कि जब बच्चा आपके पेट में होता है, इसे ही गर्भ संस्कार कहा जाता है। जब बच्चा आपके पेट में होता है तो वो जो चीज़, जो माहौल होता है, उस चीज़ को वो ग्रहण करता है और वैसा ही वो जन्म लेता है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि जब आपके पेट में बच्चा है तो आप शांत रहिए, चिल्ड रहिए। काफ़ी बार ऐसा होता है कि चिड़चिड़ी रहती है तो बच्चे भी चिड़चिड़े हो जाते हैं होने के बाद। अब क्या बोलते हैं लोग, अरे मेरा बच्चा तो मेरी बात नहीं सुनता, मेरा बच्चा तो मेरे कहल में नहीं है, मतलब जो भी ऐसी चीज़ें बोलते हैं सब। इसीलिए होता है क्योंकि आप जैसे थे बच्चा वैसा हुआ, ठीक है। अब एक चीज़, इसकी सबसे सत्य घटना बताती हूँ। हमने महाभारत का युद्ध देखा था, उसमें आपने देखा था अभिमन्यु जो था, जब उनकी माता जगी हुई होती हैं, अर्जुन का जो पुत्र था, तो क्या होता है कि वो पेट के अंदर से चक्रव्यूह को भेदना जानता था, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर निकालना उसे नहीं पता चला, क्योंकि भेदने के बारे में जब किशन जी ने कहानी सुनाई तो उसने पूरे अच्छे से सुन लिया, लेकिन जब उसे बाहर निकालने की योजना बताने, तब तक उनकी माँ को नींद लग गई। मतलब जब तक आप जगे हो तभी तक बच्चा आपकी बातें सुन रहा है, समझ रहा है। जब आप सो जाओगे तो नहीं। तो जब आप जो चीज़ ऑब्जर्व करते हो बच्चा वही सुनता है। तो यही अभिमन्यु के साथ हो। ये तो खैर एक रचा हुआ था कि उसे कैसे मारना है, क्योंकि वो एक राक्षस था। तो इस वजह से भगवान ने एक रचा और उसे उस तरह से उसे मारा गया। तो क्या हुआ कि वो पेट में उनके सारी बातें सुन लिया और इस तरह से वो चक्रव्यूह को भेद दिया, लेकिन वो उससे बाहर नहीं आ पाया क्योंकि वो बात वो सुन नहीं पाया था। तो इसी तरह बच्चा जब नहीं सुनता, जो आप करते हो बच्चा, धृतराष्ट्र जी हैं, वो धृतराष्ट्र जी ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र तो ऐसा है, जो भी उसके मरने पर उन्हें वियोग हुआ कि मेरा पुत्र मर गया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने उसे बढ़ावा दिया। तो ऐसा नहीं कि अब आपके पेट में बच्चा है तो आप अच्छी अच्छी बातें करो तो ऐसे सीख गया बच्चा, लेकिन जब बच्चा पैदा लिया तो ये जो घर है आपका, वो भी एक उसके लिए, मतलब मान के चलो एक गर्व है। आप उसके अंदर उसे जो सिखाओगे वो वही सीखेगा। मैं ऐसा नहीं कहती कि मैं इतना आपको बता रही तो मेरा बच्चा पूरा परफेक्ट होगा, ऐसा नहीं कह सकती, लेकिन ये चीज़ है कि मेरे माइंड में ये चीज़ रहता है। हम बहुत कोशिशें करते हैं पर बच्चा जो होता है उन चीज़ों को जल्दी नहीं सीखता है। सीखता कैसे? किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकली सीखा जाता है, आप उसे बोल के नहीं सिखा सकते। अगर आप वो करोगे तो वो सीखेगा। अगर आप सुबह उठ के बड़ों का पैर छूओगे तो वो रोज़ देखेगा, एक दिन भले ना कर, 10 दिन ना कर, लेकिन रोज़ अगर आपको देख रहा है पैर छूते हुए तो पक्का करेगा। मेरे साथ भी ये चीज़ हुआ कि मैंने भी देखा, मैंने उसको रोज़ बोला बेटा पैर छूना चाहिए, नहीं छुआ, लेकिन मैंने रेगुलर उस चीज़ को फॉलो किया तो वो नेक्स्ट डे से, मतलब नेक्स्ट डे नहीं, 4-5 दिन बाद देखा मैंने बीते दिन कि हाँ वो भी उठ के वो चीज़ करने लगी। जैसे बोलते हैं कि सबसे पहले धरती पे पैर रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। तो ये चीज़ जब मैंने मेरी लड़की मेरे को रोज़ ऑब्जर्व करती है कि हाँ मम्मी जब भी उठती धरती माता का जय बोल के तभी नीचे पैर रखती है, तो वो उसने मेरे को खुद बोला कि मम्मा देखो मैंने धरती को छुआ, पहले ज़मीन पे लात नहीं रखा, पैर नहीं रखा। तो ये चीज़ होता है कि जो आप करोगे बच्चा वही नोटिस करेगा। जैसे हम अब दिन भर फ़ोन चला रहे हैं और हम बच्चों को बोलोगे पढ़ो, तो हम फ़ोन चलाएंगे तो वो नहीं पढ़ेगा। ये मैं भी करती हूँ, लेकिन मतलब बीते दिन मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुआ कि जब वो ना रहे तो यूज़ कर सकते हैं, उनके सामने हम थोड़ा सा सेक्रीफाइस करें कि हाँ भाई छोड़ो जाने दो, बात कर लिए वो अलग बात है, लेकिन हाँ फ़ोन चला रहे, रील्स वगैरह देख रहे हैं तो वो चीज़ वो देखेंगे कि हमें पढ़ने बोल के खुद रील्स देख रही है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो जिस चीज़ को देखते हैं वही ऑब्जर्व करते हैं। ये हर कोई बोलता है, बट ऐसा जल्दी हो नहीं पाता है। तो हमें क्या करना होता है कि उस चीज़ को हमें भी फॉलो पहले करना होता है। हम बच्चे को बोलेंगे तो उठ के बैठ के पढ़, हम ना उसके साथ बैठे तो वो क्या सोचेगा, खुद सो रही है मुझे बोल रही है पढ़, तो नहीं पढ़ेगा। तो हमें क्या करना होता है कि हमें उस चीज़ को खुद करना पहले पड़ता है। हम खुद को जब तक सेक्रीफाइस नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे नहीं सीखेंगे। तो गर्भ संस्कार का मतलब सिर्फ पेट के अंदर नहीं, आप सामने से भी उसे गर्भ संस्कार दो। ये घर भी आपका एक गर्व है जहाँ पे आपको संस्कार देना है। जो आप चीज़ करोगे बच्चा वही सीखेगा। अगर आज आप किसी की चुगली कर रहे हो, जैसे बच्चे ने किसी की चुगली की कि हाँ मम्मी मुझे तो उन्होंने बोला, तो आप क्या करोगे? बच्चे को नहीं बोलोगे बेटा चुगली नहीं करना चाहिए, उल्टे आप क्या बोलोगे, ये नहीं कि उसकी बातों पर ट्रस्ट ना करो, बोलोगे ठीक है बेटा मैं देखती हूँ, बात करती हूँ आंटी से, आप पहले ऐसे क्यों बोल रहे हो, ठीक है ऐसा बोल सकते हो सकता है तुम सच बोल रहे हो, मैं और आंटी से बात करके आती हूँ, ठीक है। उसे झूठ भी नहीं करना है और उसका सपोर्ट
ऐसा नहीं कि उसको हम सिखा रहे हैं वो सुन नहीं रही है, तो उसकी बातों को भी ट्रस्ट करना है, ना कि उसकी बातों को इग्नोर कर दीजिए तो फिर से आपसे वो बातें करना छोड़ देगा कि देखो मम्मी को तो पता है उसने मुझे ही झूठ बोल दिया। नहीं, आपको सपोर्ट करना है। ऐसा नहीं कि सामने दूसरे की शिकायत करनी है, नहीं, दूसरे की अगर आप शिकायत करोगे तो वो भी करेगा। आप जो बोलोगे वो वही बोलेगा। टीचर गंदी है बोलोगे तो वो भी बोलेगा, पड़ोसी गंदे हैं तो वही बोलेगा। उसे जाके उसने चोरी किया तो तू भी उसके चोरी कर लेना, ये चीज़ आप अगर बोलोगे तो वो सीखेगा, क्योंकि उन्हें आपने उसको बोला है। हम बोलते कि हमारा बच्चा तो हमारे जैसा नहीं, बच्चा आपसे ही सीखता है। या तो कोई ना कोई ऐसा होगा जिसको देख के वो सीख रहा है, अगर आप अच्छे हो तो कोई ना कोई ऐसा होगा जिसे वो देख रहा है। तो इसीलिए गर्भ संस्कार आपको पूरा जीवन करना पड़ेगा। शादी हो गया उसके बाद तब तो आप बूढ़े हो जाओगे, लेकिन हमें पूरा जीवन ही गर्भ संस्कार बच्चों को देना पड़ता है। अगर हमारा मेरा ये सुविचार अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। जय श्री